हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने लास्ट पीरियड में कल लेसन नंबर 5 इतिहास में पेज नंबर 19 पर हमने पार्ट नंबर 5 स्वराज्य की स्थापना यह लेसन रीड किया था। इसमें हमने देखा था कि 17वीं शताब्दी के पहले से महाराष्ट्र में जो युग प्रवर्तक व्यक्तित्व है जिनको हम छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, इनका उदय हो चुका था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 पुणे जिले में जुन्नर के पास में सिंगनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? शहाजी राजे। हमने शहाजी राजे के बारे में भी कल पढ़ा था कि शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे। वे दक्षिण के सरदार थे, प्रभावशाली सरदार थे। मुगलों ने निजामशाही को जीतने के लिए एक अभियान भी चलाया था और अब इस अभियान में बीजापुर के जो आदिल शाह थे उन्होंने मुगलों से क्या की थी? सहायता ली थी। लेकिन मुगलों का दक्षिण में प्रवेश हो यह शहाजी राजे को पहले से मान्य नहीं था। उन्होंने मुगलों का बहुत विरोध भी किया, निजामशाही को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन मुगल और आदिल शाही की शक्ति के सामने में, उनका जो शक्ति और सामर्थ्य था मुगल और आदिल शाही की, उसके सामने में शहाजी राजे की कुछ भी नहीं चली और 1636 में निजामशाही का पराजय हार गया और उसका अस्तित्व, किसका? निजामशाही का अस्तित्व 1636 में समाप्त हो गया। अब निजामशाही का अस्तित्व समाप्त हो गया, तब निजामशाही का अस्तित्व समाप्त होने के बाद में शहाजी राजे बीजापुर के आदिल शाह के कौन बने? सरदार बने। शहाजी राजे के अधिकार में भीमा और नीरा नदियों के बीच में पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकन जो ये परगना था, इनकी जागीर उनके पास थी। लेकिन आदिल शाह ने जागीर का यह जो मूल प्रदेश था, किनके पास थे? शहाजी राजे के पास थे, वैसे उनके पास में वैसा ही रखा और उनको नहीं दिया। किसको? शहाजी राजे को नहीं दिया, उन्होंने अपने पास रखा। और आदिल शाह ने शहाजी राजे को कर्नाटक के बंगलुरु और उसके आसपास के प्रदेश की जागीर के रूप में उनको यह प्रदेश दे दिया। लेकिन शहाजी राजे यह वीर पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजनीतिक तो थे ही, साथ ही साथ वे उत्तम धनुर्धारी भी थे। साथ ही वे तलवार चलाना, भाला फेंकना और गदका फरी घुमाना, ये भी उनको कुशल था। इसमें भी वे क्या थे? निपुण थे। उनका प्रजा पर बहुत ज्यादा प्यार था, अपार स्नेह था, अपार प्रेम था। उन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अनेक प्रदेश को भी क्या कर लिया था? जीत लिया था। दक्षिण भारत में उनकी बहुत ही धाक थी, इसलिए। और उनके जो बाल शिवाजी थे, शिवाजी महाराज और जीजाबाई उनकी पत्नी, जिनकी शहाजी राजे की, तो यह कहाँ पे थे? बंगलुरु में थे। शहाजी राजा ने बाल शिवाजी को राजा बनाने के लिए आवश्यक और योग्य शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की थी, प्रबंध किया था। और उन्होंने, उनका जो सपना था शहाजी राजे का, वो उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया, पर अपने सपने को, अपने स्वराज्य की स्थापना का जो उनका सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बाल शिवाजी और जीजाबाई, जो उनके विश्वसनीय और पराक्रमी सहयोगी जो थे, उनको बंगलुरु से पुणे में भेज दिया और शिवाजी महाराज को अपना सपना जो था वो उनको दे दिया। यानी क्या किया? स्वराज्य का जो संकल्प जिसे कहा जाता है, वो प्रत्यक्ष में जीवित रहते हुए तो शहाजी राजे पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी वैसे परिस्थिति भी नहीं थी ना। लेकिन उनकी यह इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने बाल शिवाजी महाराज जो थे उनको ये अपना सपना दे दिया। और उनका सपना किसने पूरा किया? शिवाजी महाराज ने। अब वीर माता जीजाबाई, जीजाबाई ये कौन थी? बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा की एक पराक्रमी सरदार, जिनका नाम है लखुजी राजे जाधव। क्या नाम है? लखुजी राजे जाधव। इनकी कौन थी? पुत्री थी, यानी कन्या थी। उन्हें बचपन से, किनको? वीर माता जीजाबाई को बचपन से विभिन्न विद्याओं के साथ साथ सैनिक शिक्षा की भी शिक्षा प्राप्त हुई थी। शहाजी महाराज का जो स्वप्न था स्वराज्य स्थापना का, वह स्वप्न साकार हो, इसके लिए भी उन्होंने, किसने? जीजाबाई ने उनको प्रोत्साहित करती थी हमेशा। और वे जीजाबाई जो थी वह पराक्रमी और दूरदर्शी एक राजनीतिज्ञ भी थी। साथ ही साथ जो जीजाबाई थी, उनका पिक्चर भी हमें दिख रहा है किताब में। और स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन्होंने शिवाजी महाराज को भी हमेशा मार्गदर्शन किया। समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं को भी हल करने का, उनको न्याय देने का कार्य भी वह करती थी। शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा देने के लिए वह कैसी थी? जागरूक भी थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्र प्रयोग, जीतने की आकांक्षा,
और स्वराज्य का स्वप्न है ना, ये सभी बातों के संस्कार दिए थे। किसने? वीर माता जिजाबाई ने। किसे? शिवाजी महाराज को। अब शिवाजी महाराज के सहयोगी यानी मित्र साथी कौन कौन थे जिन्होंने स्वराज्य की लड़ाई में शिवाजी महाराज का साथ दिया? तो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का जो प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी, वह कहाँ की थी? मावल क्षेत्र में की थी। और अभी जो वर्तमान पुणे है, पुणे जिले की जो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का जो क्षेत्र है उसे मावल कहते हैं, यानी वो क्या कहलाता है? मावल कहलाता है। मावल का क्षेत्र कैसा है? पर्वतीय है, खाई और घाटी और दुर्गम क्षेत्र वाला प्रदेश है। शिवाजी महाराज ने मावल की इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापना में बहुत ही कुशलता से भी किया था। उन्होंने लोगों के मन में जो विश्वास था और अपनापन था, उसकी भावना लोगों में निर्माण की। स्वराज्य स्थापना के कार्य में शिवाजी महाराज के जो विश्वसनीय साथी थे, सहयोगी थे, उनके नाम है ऐसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, नरहेकर देशपांडे बंधु, कावजी कोंढालकर, जीवा महाला, तानाजी मालसुरे, कन्नौजी जयदे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे, ये कुछ नाम है। इन्हीं साथी सहयोगियों के बल पर उन्होंने क्या किया? शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का कार्य अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। कल हमने शिवाजी महाराज के सहयोगी है ना देखे थे। शिवाजी महाराज के सहयोगी कौन कौन थे, उनके नाम भी हमने देखे है ना अभी कुछ देर पहले। पर यहाँ पर आपको पेज नंबर 20 पर किताब में, इतिहास का किताब में पेज नंबर 20 पर यहाँ पर आपको ध्यान में रखो, ये बॉक्स दिख रहा है, इसमें 12 मावल है। जो हमने देखा कि मावल का जो क्षेत्र है ना, जो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ किया तो कहाँ पर किया था? मावल क्षेत्र में किया था, है ना, जिसको हमने टिक भी किया था। तो जब मावल जो है वो कितने हैं? 12 मावल है। हमको यहाँ पर उन 12 मावल के नाम भी दिए हैं। कौन कौन से 12 मावल है? पवना मावल, हिरडस मावल, गुंजन मावल, पौड़ घाटी, मुठे घाटी, मुसे घाटी, कानत घाटी, वेलर वंड घाटी, रोहित घाटी, अंदर मावल, नाने मावल, कोरबार से मावल। देखो ये हमको यहाँ पर 12 जो मावल है, इन मावलों के नाम दिए गए हैं। और शिवाजी महाराज की जो पुणे जागीर थी, पुणे जागीर के जो सह्याद्री पर्वत है ना, पुणे जागीर उनकी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत है, पता है ना। तो सह्याद्री पर्वत की गोद में स्थित जो प्रदेश है वो मावल घाटी कहलाता है। इसे ही क्या कहते हैं? 12 मावल भी कहते हैं। यानी शिवाजी महाराज की जो पुणे की जागीर है कहाँ पर है? सह्याद्री पर्वत की गोद में, है ना। तो उस सह्याद्री पर्वत की गोद में जो स्थित प्रदेश है उसे क्या कहते हैं? मावल घाटी कहलाता है। वो उसे मावल घाटी कहते हैं और इसे 12 मावल भी कहते हैं। यानी जो 12 मावल हमको नाम दिए हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 12 मावल के नाम दिए गए हैं जो सह्याद्री पर्वत की गोद में स्थित प्रदेश मावल घाटी है और ये 12 मावल वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजमुद्रा, जो आपको हमारे पेज नंबर 20 पर ही यहाँ पर दिख रहा है। ये राजमुद्रा का पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो राजमुद्रा स्वराज्य की स्थापना के पीछे शिवाजी महाराज का उद्देश्य उनकी इस राजमुद्रा द्वारा स्पष्ट होता है। यहाँ पर कुछ लिखा है, तो ये जो राजमुद्रा है, इस राजमुद्रा के द्वारा ही यह बात ध्यान में आती है कि स्वराज्य की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है। वह शिवाजी महाराज की इस राजमुद्रा को देखने के बाद में ध्यान में आता है। इस राजमुद्रा पर निम्न संस्कृत पंक्तियां उकेरी गई है। जो कुछ लिखा है यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर यह संस्कृत में लिखा गया है और ये कुछ पंक्तियां हैं जिसको हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। क्या लिखा है? प्रति पंचंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्व वंदिता सहा सुनोह शिवशेष्या मुद्रा भद्राय राजति। ठीक है, यानी इसका अर्थ है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि सहाजी पुत्र, कौन? शिवाजी, है ना। सहाजी पुत्र शिवाजी की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जाने वाली तथा जिसको संपूर्ण विश्व ने वंदना की है, ऐसी यह मुद्रा यानी प्रजा के लिए कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है। ये जो दो पंक्तियां हमें दिख रही है, इन दो पंक्तियों का अर्थ ये होता है कि सहाजी राजा का पुत्र कौन है? शिवाजी महाराज, है ना। तो सहाजी पुत्र शिवाजी
कि जो प्रतिपदा है वह चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जाने वाली है और जिसको पूरे विश्व ने वंदना की है, जिसकी पूरे विश्व ने क्या की, वंदना की है। ऐसी यह मुद्रा जो प्रजा के कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है, जो राजमुद्रा है, यह राजमुद्रा किसकी है, शिवाजी महाराज के नाम से प्रतिपादित है। यानी जो राजमुद्रा देखे समझ में आ जाता है कि जिसके पास राजमुद्रा होगी वो कौन है, शिवाजी महाराज का भक्त बोलो या फिर शिवाजी महाराज का सैनिक भी कहा जा सकता है, ठीक है। और उनके शासन में यह राजमुद्रा चलती थी। मुद्रा पर अंकित इस सुवचन का अर्थ अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज के इस सुवचन द्वारा पिता के प्रति कृतज्ञता, यानी उनके पिता के प्रति उनके मन में क्या कृतज्ञता थी, पिता के प्रति उनके मन में जो आदर था, कृतज्ञता थी, स्वराज्य अविरत विस्तार पाएगा, यह विश्वास था। मुद्रा अर्थात स्वराज्य के प्रति सभी को प्राप्त होता आदर भाव और प्रजा के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और अपनी भूमि पर, अपने खुद की भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक अधिराज्य चलाने का जो विश्वास है, यह इस राजमुद्रा पर जो लिखा है सुवचन, उसके द्वारा व्यक्त होता है। इस लघु सुवचन में स्वराज्य की संकल्पना का सर्वांगीण सार सिमटा हुआ है। इस स्वराज्य की संकल्पना का पूरा सार जो दिया है, ये इस छोटे से सुवचन में जो राजमुद्रा में लिखा गया है, इस सुवचन में ही पूरा वो हमें नजर आता है। अब हम देखेंगे स्वराज्य स्थापना की गतिविधियां कैसी थी। तो शिवाजी महाराज के जागीर में जो किले थे, शिवाजी महाराज के अधिकार में जो किले थे, वे वास्तव में उनके अधिकार में नहीं थे। वे किले गढ़ आदिल शाही के नियंत्रण में थे, यानी शिवाजी महाराज के अधिकार में नहीं थे, बल्कि वो किनके अधिकार में थे, आदिल शाही, क्योंकि उस वक्त आदिल शाही का शासन था, है ना। उस समय किलों गढ़ों का असाधारण महत्व था, बहुत ज्यादा महत्व था, है ना। किला अथवा गढ़ अपने अधिपत्य में हो तो आसपास के प्रदेशों पर भी हम लोग नियंत्रण रख सकते हैं। स्थिति यह थी कि जिसका किला उसी का क्या होगा, राज्य। शिवाजी महाराज ने अपने जागीर के किलों को अपने अधिकार में कर लेने का निश्चय कर लिया और किलों को अपने अधिकार में कर लेने का प्रयास करने का अर्थ था कि आदिल शाही की जो सत्ता थी उसको क्या करना, चुनौती देना, कि आदिल शाही से वो किलों को छीनना था, है ना, युद्ध करके बोलो या जिस भी तरीके से अपना अधिकार स्थापित करना था। तो उन्होंने क्या किया, तोरना, मुरुम्बदेव, देखो यहाँ पे नाम दिया है, तोरना, मुरुम्बदेव, कोंढाना, पुरंदर किलों को अपने अधिकार में कर लिया और स्वराज्य की नींव रखी। सबसे पहले उन्होंने कौन से किलों, आदिल शाही के कौन से किलों पर अपना अधिकार जताया, अपने आधिपत्य में कर लिया, तो तोरना किला, मुरुम्बदेव, कोंढाना और पुरंदर किला, इनको अपने अधिकार में कर लिया और उसके द्वारा उन्होंने स्वराज्य की उस पर क्या रखी, नींव रखी। मुरुम्बदेव किले की मरम्मत कर उसका नामकरण राजगढ़ किया। जो मुरुम्बदेव किला है, ये देखो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे किले का, ये किले का नाम पहले क्या था, मुरुम्बदेव किला था। क्या नाम था, मुरुम्बदेव किला था। और इस किले की शिवाजी महाराज ने क्या की, मरम्मत करवाई और इस किले का नाम उन्होंने क्या रखा, राजगढ़ किला रखा। किला राजगढ़, पाली दरवाजा दिख रहा है, ये कौन सा दरवाजा है, पाली दरवाजा है। आदिल शाही ने जावली के मोरे, मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत आदि सरदार थे। जो आदिल शाही की जो सत्ता थी, उस सत्ता में जावली के मोरे, मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत, ये सभी और भी बहुत सारे सरदार थे। इन सरदारों को स्वराज्य स्थापना के प्रति विरोध था। वो नहीं चाहते थे कि स्वराज्य की स्थापना हो। स्वराज्य स्थापना के लिए इन सरदारों को सही रास्ते पर लाना आवश्यक था, उनको समझाना जरूरी था। तो सबसे पहले उन्होंने जावली पर अधिकार किया। कहाँ पर अधिकार किया, जो जावली के मोरे थे ना, तो उन्होंने जावली पर सबसे पहले अधिकार किया। तो जावली पर अधिकार, सातारा जिले में जावली नामक स्थान का सरदार कौन था, चंद्रराव मौर्य था। जावली का किला ये कहाँ पे, सातारा जिले में। सातारा जिले में जावली नामक जो स्थान है उसका सरदार कौन था, चंद्रराव मौर्य था। कौन था, चंद्रराव मौर्य था। वह आदिल शाही का पराक्रमी सरदार था, बहादुर, है ना। उसने स्वराज्य स्थापना के कार्य का विरोध किया था। इसलिए अतः ईस्वी सन 1656 में शिवाजी महाराज ने क्या किया, जावली पर आक्रमण किया पहले और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया, उस प्रदेश को जीत लिया, उसे अपना केंद्र बनाया। क्या बनाया, केंद्र बनाया। और इसके बाद में उन्होंने रायगढ़ को भी जीत लिया। सबसे पहले जावली का किला जीत लिया, उसके बाद में उन्होंने जावली के किले को क्या बनाया, अपना केंद्र बिंदु बनाया
और जावली के किले को जीतने के बाद में उन्होंने रायगढ़ का भी किला जीत लिया। जावली की विपुल संपत्ति उनके हाथ लगी। जावली को जीतने के बाद में शिवाजी महाराज ने कोंकण में अपनी गतिविधियां तेज कर ली। कोंकण वाले प्रदेश में अपनी गतिविधियां बढ़ा ली। उन्होंने जावली की घाटी में प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया। जावली की घाटी में ही कौन सा किले का निर्माण करवाया? प्रतापगढ़ किले का। जावली की घाटी में प्रतापगढ़ किले का क्या कराया? निर्माण करवाया। जावली पर विजय प्राप्त करने से उनकी सामर्थ्य में सभी प्रकार से क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके बाद में शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी भी जीत लिए। इसमें उनका जो पश्चिमी तट पर बसी सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी सत्ताओं से उनका आमना सामना हुआ। यदि इन सत्ताओं से संघर्ष करना है तो क्या करना पड़ेगा? शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा। यह बात उनके ध्यान में आ गई, अतः उन्होंने नौसेना निर्माण की ओर ध्यान दिया। तब उन्होंने क्या किया? नौसेना निर्माण की। अब उन्हें पता था कि जो पश्चिमी तट पर बसी जो सिद्दी, पुर्तगाल और अंग्रेज सत्ता थी उनका सामना करना है ना। तो इसके लिए उन्होंने किसकी सेना निर्माण की? नौसेना का निर्माण किया। अब हम देखेंगे अफजल खान का दमन। अफजल खान का दमन यह हम पढ़ेंगे कि अफजल खान को किस तरह से शिवाजी महाराज ने मारा। अफजल खान ने छल किया था इसीलिए, है ना। तो शिवाजी महाराज ने अपने जागीर और आसपास के आदिलशाही जो प्रदेश थे उन किलों को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ कर लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने जावली के जो मौर्य थे उनका भी विरोध कुचल चुका था, यानी उनको भी उन्होंने हरा दिया था। कोंकण क्षेत्र में स्वराज्य स्थापना के कार्य को भी गति प्राप्त हो गई थी। और ये सभी बातें जैसे आदिलशाही को एक क्या हो गई थी? चुनौती थी। उस समय आदिलशाही का जो प्रशासन था वो कौन चलाती थी? बड़ी साहिबा, उनकी माता चलाती थी। बड़ी साहिबा दिख रहा है यहाँ पे, बड़ी साहिबा चलाती थी, ठीक है। शिवाजी अब बड़ी साहिबा चलाती थी तो उनको लगता था कि शिवाजी महाराज का कुछ तो भी बंदोबस्त करना चाहिए। इसलिए उन्होंने आदिलशाही का जो बलवान और अनुभवी सरदार था जिसका नाम है अफजल खान, उसको शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए कहा। अब अफजल खान बीजापुर से चलकर कहाँ आ गया? वाई आ गया। वाई पे जा पहुंचा। और अफजल खान वाई प्रांत से तो पहले से भलीभांति परिचित था, इसलिए वाई के पास में प्रतापगढ़ की तलहटी में कब? 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज अफजल खान की भेंट हो गई। इस भेंट में अफजल खान ने शिवाजी महाराज को छल कपट से हानि पहुंचाने का प्रयास करता, उनकी पीठ पर तलवार घोंपने का काम किया था, है ना। लेकिन शिवाजी महाराज बच गए थे। ये आपने टीवी में भी देखा होगा, है ना। इसलिए उन्होंने अफजल खान, अब वो तो बच गए शिवाजी महाराज, पर उन्होंने वो जो वाघ नखें होती है, नाखून होते हैं ना, उससे उन्होंने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया और आदिलशाही सेना को हरा दिया, उनका दमन कर लिया। अफजल खान का वध करने के बाद में शिवाजी महाराज ने युद्ध में घायल हुए जो सैनिक थे उनको मानधन दिया। युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले जो सैनिक थे उनको पुरस्कार दिया। और अफजल खान की सेना के जिन सैनिकों और अधिकारियों को शिवाजी महाराज ने बंदी बनाया था उनके साथ में उन्होंने भल मन साहत का व्यवहार किया, उनके साथ में उन्होंने अच्छा व्यवहार किया। जिन सैनिकों को उन्होंने बंदी बनाया था उन सैनिकों के साथ में भी शिवाजी महाराज ने अच्छा व्यवहार किया। अब हम पढ़ेंगे सिद्दी जोहर का आक्रमण। अफजल खान का दमन करने के बाद में, अफजल खान को मारने के बाद में शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के वसंतगढ़, आदिलशाही का कौन सा? वसंतगढ़, पन्नाला और खेलना, ये किले भी जीत लिए। खेलना किले को क्या नाम दिया? विशालगढ़। खेलना जो किला था उसको विशालगढ़ यह नाम दे दिया। शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह ने ईस्वी सन 1660 में करनूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जोहर, करनूल प्रदेश का 1660 में करनूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जोहर था। सिद्दी जोहर से शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने को कहा। उसे सलाबत खान की उपाधि दी गई थी। सिद्दी जोहर को कौन सी उपाधि दी गई थी? सलाबत खान। कौन सी उपाधि? सलाबत खान की उपाधि दी गई थी। सिद्दी जोहर की सहायता के लिए रुस्तम ए जमान, सिद्दी जोहर के साथ मतलब उनको शिवाजी महाराज को मारने के लिए सिद्दी जोहर के साथ में उन्होंने किसे किसे सहायता करने के लिए भेजा था? रुस्तम ए जमान, बाजी घोरपाड़े और अफजल खान का बेटा जो था फजल खान, ये भी दिए थे। इस स्थिति में शिवाजी महाराज पन्नालागढ़ में चले गए। सिद्दी की सेना ने लगभग 5 महीने, कितने महीने?
5 महीने, सिद्दी की जो सेना थी उन्होंने लगभग 5 महीने पन्नाला गढ़ को घेर कर रखा था। इस घेरे से निकलना शिवाजी महाराज के लिए बहुत ही कठिन हो गया था। नेताजी पालकर ने बाहर से सिद्दी की सेना पर क्या किया, आक्रमण करके इस घेरे को हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसकी सेना बहुत कम थी, इसलिए यह प्रयास क्या हो गया, सफल नहीं हो पाया। सिद्दी घेरा हटाएगा ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। अतः शिवाजी महाराज ने सिद्दी से बातचीत प्रारंभ कर दी। इससे पन्नाला गढ़ का घेरा ढीला पड़ गया और शिवाजी महाराज को इस स्थिति का लाभ प्राप्त हो गया। इस स्थिति में गढ़ का जो शिवा था, काशिद नामक पराक्रमी युवक आगे बढ़ गया। जो गढ़ का जो शिवा था, शिवा काशिद है ना, इस स्थिति में जो गढ़ था, उस गढ़ का शिवा काशिद नामक एक पराक्रमी युवक था, वो आगे आया और यह युवक शिवाजी महाराज जैसा दिखाई देता था, यानी शिवाजी महाराज की तरह उसका पूरा मतलब दूर से मतलब वो पूरा शिवाजी महाराज ही दिखता था, उसको हम शक्ल भी कह सकते, ठीक है। तो यह युवक शिवाजी महाराज जैसा दिखाई देता था। उसने शिवाजी महाराज जैसी वेशभूषा भी धारण की और पालकी में बैठ गया। यह पालकी राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकल गई और सिद्दी की सेना ने इस पालकी को पकड़ लिया। वो समझ गए कि ये शिवाजी महाराज है, जा रहे हैं ना। यह घड़ी बड़े संकट की थी। शिवा काशिद ने स्वराज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। उसको मार दिया गया तो वो बेचारा मर गया है ना, उसके प्राण चले गए। इसी बीच शिवाजी महाराज दूसरे दुर्गम रास्ते से उस गढ़ के बाहर निकल गए। उनके साथ में बाजी प्रभु देशपांडे और बांदल देशमुख सहित कुछ चुनिंदा सैनिक भी थे जो शिवाजी महाराज के साथ में गए थे। अब शिवाजी महाराज पन्नाला गढ़ के घेरे से निकलकर विशालगढ़ की ओर बढ़ गए। कौन? शिवाजी महाराज पन्नाला गढ़ से तो निकल गए, लेकिन कहाँ चले गए? विशालगढ़ की ओर। सिद्दी को यह समाचार जब प्राप्त हुआ तो उसकी सेना ने इनका शिवाजी महाराज का पीछा किया और सिद्दी की सेना को विशालगढ़ की तलहटी में रोकने का दायित्व शिवाजी महाराज ने किसको दिया? बाजी प्रभु देशपांडे को सौंप दिया। अब बाजी प्रभु देशपांडे ने गजापुर के पास में जो घोड़ दरडा है, घोड़ दरडा, इसको घोड़ खिंडी में सिद्दी की सेना ने वहां पर जाकर उनको रोक दिया। बाजी प्रभु ने वीरता की पराकाष्ठा की, लेकिन वह वीरगति को प्राप्त हो गया। बाजी प्रभु की भी डेथ होगी, उसकी भी मृत्यु होगी। उसके सैनिक ने सिद्दी की सेना को रोक कर रखा था। परिणाम तो क्या हुआ? शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर बढ़ना संभव नहीं हो सका। तो विशालगढ़ जाते समय शिवाजी महाराज ने पालवन के दलवी, पालवन के कौन? दलवी और श्रृंगारपुर के सुरवे, पालवन के दलवी और श्रृंगारपुर के सुरवे, इनके विरोध का क्या किया? दमन किया, इनके विरोध को नष्ट किया। और ये आदिल शाही के सरदार थे। कौन थे? आदिल शाही के सरदार थे। इसके बाद शिवाजी महाराज सकुशल अपने विशालगढ़ में पहुंच गए। जिस समय शिवाजी महाराज पन्नाला गढ़ के घेरे में घिरे हुए थे, उस समय दिल्ली की जो सत्ता थी उस पर औरंगजेब बादशाह ने मुगल सरदार शाइस्ता खान को दक्षिण में भेजा। उसने पुणे प्रांत पर आक्रमण किया था। उस समय शिवाजी महाराज का आदिल शाही के साथ संघर्ष चल रहा था। इस स्थिति में दो शत्रुओं के साथ एक ही समय में युद्ध करना उचित नहीं होगा। यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आ गया था कि एक ही समय में मैं दो लोगों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ। यह बात शिवाजी महाराज के ध्यान में आ गई थी। अतः विशालगढ़ पर सकुशल पहुंचने के बाद में उन्होंने आदिल शाही के साथ संधि कर ली और इस संधि के अनुसार उन्हें पन्नाला किला उनको वापस लौटाना पड़ा। आदिल शाही को पन्नाला किला वापस लौटाना पड़ा संधि करने के बाद। और यहाँ शिवाजी महाराज की स्वराज्य स्थापना का एक चरण पूर्ण हो गया, यानी एक उनका जो चरण था स्वराज्य स्थापना का एक पल उन्होंने पूरा कर लिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापना का जो सपना था वो पूरा करने के लिए उन्होंने किस तरह से कौन कौन से किले को जीता और किस तरह का उनको किस तरह का उनको जो भी उनके मार्ग में कठिनाई आई उसका उन्होंने किस तरीके से सामना किया, यहाँ तक कि उन्हें आदिल शाही के साथ संधि भी करना पड़ा और उन्हें उनका एक किला भी उनको लौटाना पड़ा। लेकिन उनका स्वराज्य स्थापना का जो एक चरण था वो पूरा हो चुका था। यहाँ तक हमने इस लेसन में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेसन में उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेसन आपको समझा होगा, आई होप।